जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस का पोर्शन। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा सीड। सीड ही फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में। और दूसरा क्वेश्चन था विच रिएक्शन लेड टू द ब्लीचिंग पाउडर। मतलब चार उसमें ऑप्शन दिए थे और रिएक्शन चार लिखी थी। पूछा गया था कि किस रिएक्शन के रिजल्टेंट में ब्लीचिंग पाउडर आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। तो वो ये रिएक्शन थी अपनी CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एक ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और एक वाटर आ जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप फार्मूला याद कर लीजिएगा CaOCl2। ये एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द बड डेवलपमेंट प्रोसेस इन हाइड्रा। मतलब हाइड्रा जो होता है वो अपना सेल डिवीजन करके एट वन साइट पर अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो उसी प्रोसेस के बारे में पूछा गया है कि हाइड्रा कैसे सेल डिवीजन मतलब अपना रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, रीजनरेशन। तो वो सेल डिवीजन के थ्रू करता है किसी भी पॉइंट पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन है द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर। मतलब ये आंसर के साथ ही में लिख दिया गया है। तो इसमें ये कहा गया है, मतलब बोला गया है कि जैसे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। यही इसमें पूछा गया है कि करंट जो होता है वो मतलब रेजिस्टेंस जो होता है करंट के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो घट जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन एन एटम ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ एन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम एटम क्या होता है। उसके बाद मतलब ये पूछा गया कि जब एक सोडियम का एटम रिएक्ट करता है क्लोरीन के एटम के साथ तो सोडियम के एटम के साथ क्या होता है और क्लोरीन के एटम के साथ क्या होता है। तो सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, यानी से वो यानी प्लस हो जाता है। और क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl से Cl निगेटिव हो जाता है। ये दोनों ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये कि स्टेबल स्ट्रक्चर बना सके, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। जब वो एक लूज कर देता है तो वो हो जाता है 28 हो जाता है। और जब क्लोरीन का आपका होता है उसका होता है 287। और उसे स्टेबल होने के लिए एक एटम की ज़रूरत होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 287 से जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वो 288 हो जाता है, इसीलिए वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मोटाइल जर्म सेल। मोटाइल का मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ मोशन, मतलब जो सेल आपकी मोशन करने के कैपेबल हो। तो हो जाता है मेल गैमेट्स ही मोशन करने के कैपेबल होता है। वो मेल से जाके फीमेल में गैमेट्स के साथ इंटरेक्ट होता है, जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और 7th नंबर क्वेश्चन है व्हेन लाइट एग्जिट अ प्रिज्म व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द प्रिज्म सरफेस। जब लाइट प्रिज्म के सरफेस को छोड़ती है तो उसका क्या नेचर शो करती है, मतलब कैसा उसका बिहेवियर रहता है। तो जब लाइट प्रिज्म के सरफेस से बाहर जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब अपने पास से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कौन से सरफेस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है कि डेंसर मीडियम में जा रही है। और 8th क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑन 25 डिग्री सेल्सियस। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है जैसे कि अपना पानी है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका pH क्या होता है। तो पानी का pH होता है 7। चाहे कितना भी उसका टेम्परेचर अप डाउन हो जाए लेकिन उसका pH हमेशा 7 ही रहता है। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम ऑप्शन फर्स्ट चेक करेंगे। तो इसमें है 2H2, लेकिन यहाँ 4H2 है तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ है 2H2, यहाँ भी 2H2 है। O2 यहाँ 3 है लेकिन O2 यहाँ 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। 3rd नंबर क्वेश्चन में 2O2 है, 2O2 है और यहाँ 4H2 है, यहाँ 4H2 है तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 4th में H2 2 है, H2 2 है, O2 2 है लेकिन O2 1 है तो यहाँ ये नहीं होगी, इसका आंसर 3rd ही हो जाएगा।
फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस। राइजोपस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइफे कहते हैं। और फिर 11th नंबर क्वेश्चन है कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं, उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि AB+C, तो ये हो जाएगा ABC, ये होता है कम्बिनेशन। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो इसमें पूछा गया है कि जब कोई बार मैग्नेट के पास एक कंपास नीडल लाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि कंपास नीडल जो होता है वो अपने आप में स्वयं ही एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जब उसको मैग्नेट की तरफ लाया जाता है तो अट्रैक्ट हो जाता है, नॉर्थ के साथ साउथ अट्रैक्ट हो जाता है और साउथ के साथ नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाता है। कंपास नीडल जो होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बाई। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों रहता है। इसका आंसर है कि दे हैव अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ एम्ब्रियो एक्सपेल बेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ ह्यूमंस। मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्म में होता है चाइल्ड तो अपना बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालता है शरीर से। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट निकालता है जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में रहता है। और 15th नंबर क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अक्योर इन विच स्टेट। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो कौन से फॉर्म में, मतलब कौन से स्टेट में होता है मोस्टली। तो वो एक्वस स्टेट में होता है, क्योंकि एक्वस स्टेट में इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और रिएक्शन हो सकती है आसानी से। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन में होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच विल लीस्ट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। मतलब इनमें से कौन सा कोरोजन बहुत कम होगा जबकि उसको मॉइस्ट एयर में रखा जाएगा। तो आंसर है पहला ऑप्शन है आयरन, सेकंड जिंक, थर्ड मैग्नीशियम, फोर्थ कॉपर। तो इसमें हो जाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर मॉइस्ट एयर में कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, तो वो उसमें कोरोजन नहीं हो पाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू फॉर्म विच स्ट्रक्चर विथिन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जब वो रहता है अपना जाइगोट तो वो बहुत सारे टाइम्स डिवाइड करता है खुद को। तो क्या बनता है, मतलब क्या बनता है, तो उसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो हो जाता है। उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं स्टाइल, सीड, फ्रूट और एम्ब्रियो, तो उसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो।